हैं, यह चीज़ें सभी को पता होनी चाहिए। और जो तंत्र के साधक है उसको सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। यहाँ हमने हमारे जीवन में बहुत अच्छे से सीखा है, दोनों पति पत्नी ने। हमने यहाँ जितने भी पेड़ पौधे लगाए सब उसी हिसाब से लगाए हैं। और तंत्र, जड़ी बूटी, मंत्र यंत्र, सारी चीज़ें यह सब एक ही चीज़ें हैं। और मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि पेड़ पौधे लगाइए। अभी गर्मी का टाइम आ चुका है, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनके लिए आप अन्न पानी की व्यवस्था कीजिए, ताकि वहाँ लोग अपना, पहले की बात और थी, पहले कहीं भी कुछ जला से सारी चीज़ें आराम से मिल जाती थी। लेकिन आजकल इस मानव जीवन में लोगों ने सारी चीज़ें सब अव्यवस्थित कर, खुद का जीवन भी और प्राकृतिक चीज़ों को भी। हमारे यहाँ सुबह से चिड़ियों की चहचहाट, सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये तो ऐसे ही ज्ञान देते हैं, ऐसा नहीं है, आप खुद कर कर देखिए। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आज मैं एक ऐसी सब्जी की बात करने जा रही हूँ जो सस्ती और आसानी से प्राप्त होने वाली है। यह है सहजन की फली। गांव की भाषा में इसको हम सुरजना बोलते हैं और आयुर्वेद में इसको सहजन बोलते हैं। सहजन की फली हजारों बीमारियों में काम आती है, चाहे आपको हाई बीपी हो, लो बीपी हो, डिप्रेशन की बीमारी हो, पेट के कीड़े हो, कमजोरी हो, मतलब इसके इतने फ़ायदे हैं कि हम जितना इसके बारे में गुणगान गाएं वह भी कम है। गठिया बाय, थायराइड, शरीर में सूजन, सबके लिए यहाँ रामबाण का इसका जूस भी बनाकर पिए। इसको अच्छे उबालिए, उबालने के बाद में इसको अच्छे से मसल कर इसका जूस भी यदि पीते हैं कंटिन्यू, आप ज़्यादा नहीं तो यदि आपने 40 दिन इसका इस्तेमाल कर लिया, इस समय गर्मी के समय, अभी यह फली आपको काफ़ी पर्याप्त मिल जाती है। और इसकी सबसे अच्छी खासियत है कि इसका एक पेड़ आप एक बार लगा देते हैं तो आपकी 1 या 2 पीढ़ी आराम से इसके फल से अपनी बहुत सारी बीमारियां ठीक कर सकती है। हमारे यहाँ गांव में यहाँ सहजी मिल जाता है, इसको हमको ख़रीदना नहीं पड़ता है, क्योंकि गांव में सबके घर ही सब सहजन का पौधा लगाते हैं और यह काफ़ी बड़ा पेड़ बन जाता है और इसके ऊपर इतनी फलियां लगती है कि पूरा मोहल्ला इसकी फली खाकर और स्वस्थ हो सकता है। और ऐसे ही होता है, सब लोग ऐसे ही तोड़ कर ले जाते हैं। हमारे यहाँ भी हमने पाल के ऊपर इसको लगाया है, लेकिन लोग बाग को पता ही नहीं है कि इन चीज़ों का क्या फ़ायदा। और इसकी सबसे अच्छी क्या, कलम से भी इसका पौधा तैयार, हमने खुद ने कलम से इसका पौधा तैयार करा है और यह 2 से 3 साल में फल देना चालू कर देता है। यह सर्दी के टाइम से तो पूरी गर्मी भर फल देता है। मुश्किल से 2 या 3 महीने इसके फल नहीं मिलते हैं, लेकिन आजकल तो हाइब्रिड आ गया तो साल भर आपको इसके फल मिलेंगे। तो इसके हज़ारों फ़ायदे हैं। जिन लोगों को भी गठिया वगैरह, सूजन, शरीर में बीपी हाई या फिर पेट में कीड़े हैं, वहाँ लोग इसका जूस भी पिए हैं। और इसकी सब्ज़ी तो इतनी टेस्टी लगती है, गुरुजी को तो सबसे ज़्यादा पसंद थी इसकी सब्ज़ी, गुरुजी को पसंद थी। और जो गुरुजी के पिताजी थे उनको तो इतनी पसंद थी कि उनको कभी हम डेली इसकी सब्ज़ी देते तो वह खा लेते। हमारे घर के पास में ही पेड़ था, जब हम गाँव में थे तो वह रोज़ लाते और डेली बनाते थे इसकी सब्ज़ी। और इसकी सब्ज़ी खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो जिन लोगों, इसकी जो पत्र है उसकी भी भाजी बनाकर खाई जाती है और सूजन के ऊपर उसकी पुल्टी बांधी जाती है। यह बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। तो आप लोग इस समय के ऊपर इसकी फली खाकर और इस सब्जी को खाकर आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। यह सहजन रामबाण का काम कर, आज मैं भी इसको बनाऊंगी अमन बाबा के लिए। मैं तो फास्ट हूँ, लेकिन अमन बाबा के लिए मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। मैं, वो बहुत सारे काम करते हैं तो मैंने उनको नहीं रखा, पहले रखते थे लेकिन अब मैं उनको फास्ट नहीं रखती हूँ। मेरा तो 9 दिन का सिर्फ मैं थोड़ा बहुत फलाहार ही लेती हूँ, एक आध टाइम, और बस चाय वगैरह इसी से ही चलता है 9 दिन तक। कई साल हो गए इसी प्रकार से मेरी सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आप लोग इस सब्जी को खाकर बहुत सारी बीमारियों से ठीक हो सकते हैं। इसका जूस भी पी सकते हैं। तो कर ज़रूर देखिएगा। देखिए, मेरा काम है आप लोगों को जानकारियाँ देना, करना या ना करना आप लोगों के हाथ में है। इसी के साथ साथ अभी मैं बहुत सारे मंत्र दे रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें दे रही हूँ। इन चीज़ों को भी आप कर घर बैठे बहुत सारी चीज़ों से ठीक हो सकते हैं।
ना कि परिवर्तन कर कर इंसान को बहुत सारी चीज़ें गलत करनी चाहिए। मैंने यह चीज़ें देखी है। और अभी आ चुका है गर्मी का टाइम। आप मेरे पीछे यदि देखेंगे तो मतलब बहुत तेज धूप है और इस हिसाब का यहाँ का दृश्य है। मैं आप लोगों को हमेशा प्राकृतिक चीज़ें दिखाती रहती हूँ, क्योंकि मैं प्रकृति के बीच रहती हूँ। प्रकृति के हर एक बदलाव को देखती रहती हूँ और सही मायनों में जो जीवन है वह एक बदलाव ही है। इंसान के जीवन में हमेशा बदलाव होते रहते हैं, लेकिन उन बदलाव के साथ हम लोगों को ढलना बहुत ज़रूरी होता है। मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि पेड़ पौधे लगाइए। जब गर्मी आती है तो सभी लोगों को पेड़ पौधे याद आते हैं। आज हमारे यहाँ पर हमको किसी एसी कूलर की आवश्यकता नहीं है। आज आप लोगों को देखेंगे कि एसी कूलर की दुकानों पर भीड़ लगी हुई है। लोग बाग हमेशा पहाड़ों की ओर अब भागेंगे तो ताकि उनको चाहिए ठंडक अब। और जो प्रदूषण वहाँ शहरों में और जहाँ वह रहते हैं वो फैला रहे हैं, यदि वहाँ लोग उस चीज़ों को समझ जाए तो वहाँ यह सब कुछ करे ही ना। यह चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ। मेरी बातें बहुत सारे वक्तों को अच्छी लगती है, बहुत को बुरी लगती है, लेकिन मैं हमेशा ज़्यादातर आप लोगों को प्रकृति की जानकारी, तंत्र मंत्र से संबंधित चीज़ें भी देती हूँ। और लेकिन तंत्र का मतलब ये नहीं है कि तंत्र का मतलब होता है कि हर एक चीज़ को समझना। लोग बाग तंत्र का मतलब सिर्फ गलत चीज़ों से ही देखते हैं कि जो तांत्रिक होता है वह सभी का गलत ही करता है, लेकिन यह लोगों की सोच है। एक सही तांत्रिक हर एक चीज़ का निर्माण करता है, चाहे वो मंत्र का हो, किसी भी चीज़ का हो, और वह मानव जीवन के लिए जो कार्य करता है वह कार्य काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यह चीज़ें मैंने अपने जीवन से सीखी हैं। जो हम जिन मंत्र का उच्चारण करते हैं, जो करते हैं, वह वातावरण में हमेशा रहते हैं। और यह चीज़ें भी सही, जो लोग गलत चीज़ों के लिए चीज़ें करते हैं वह लोग आज नहीं तो कल इसका परिणाम हमेशा भोगते ही हैं। चाहे आप किसी चीज़ के साथ भी खिलवाड़ करो, चाहे आप अध्यात्म के साथ करो, तंत्र के साथ करें, या किसी चीज़ के साथ भी यदि आप गलत करते हैं और खिलवाड़ करते हैं तो आप लोगों को इसका परिणाम तो 100% भोगना ही पड़ता है। यहाँ मृत्यु लोग हैं, यहाँ आना जाना, यह सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं जिनके मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, कुछ भी टिप्पणी कर देते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते हैं। जिन लोगों को तंत्र के बारे में ABCD पता नहीं है, वह लोग तंत्र के बारे में कुछ भी एक आध वीडियो देखकर, और कुछ तांत्रिकों की वजह से सभी तंत्र के जो लोग हैं उनको बदनाम करते हैं। एक तांत्रिक जो होता है वह ऐसा नहीं है कि, क्योंकि स्वयं भोलेनाथ भी तांत्रिक थे और माँ भगवती तंत्र की सबसे बड़ी उस हिसाब की चीज़ें थी, ज्ञाता थी। तो लोग बागों ने तंत्र को बाद में अपनी आवश्यकता के अनुसार गलत बताया है, लेकिन तंत्र का और प्रकृति का बहुत गहरा संबंध है। यह चीज़ें एकदम सत्य है। जिस इंसान ने यह चीज़ें समझ लीजिए वह इस भव सागर से पार हो जाता है। लेकिन लोग बाग समझते नहीं हैं। हमेशा लोग बाग यही सोचते हैं कि हम यहाँ पर आए हैं तो यहाँ परमानेंट यहीं रहेंगे, चाहे कोई भी हो। और जिस दिन जो इंसान इस चीज़ को समझ लेता है वह इंसान अपने आप को एक जगह उस हिसाब से रखकर और ईश्वर की आराधना में जुट जाता है, उसका कार्य करता है, उसके कर्म भी करता है। आज मैं जो मेरे खुद के कर्म में सारे ऐसा नहीं मैं कर रही हूँ, जिम्मेदारी के साथ सारे कर्म कर रही हूँ, लेकिन आज मैं वहाँ हूँ जहाँ मुझे किसी चीज़ का कुछ नहीं है भाई, ना मुझे किसी से जलन है ना कुछ भी नहीं है। मैं कभी नहीं कि भाई कौन कैसा है, भाई हम जो है जिस जगह के ऊपर है हम सबसे बेहतर है। चाहे आप के पास में बड़ा बंगला, गाड़ी, ज़मीन ज़्यादा भले ही ना हो, लेकिन वहाँ जो आपकी सोच है वही सबसे बड़ी होती है। यहाँ जो सारी चीज़ें हम यहाँ से लेकर नहीं जाते हैं, और जिस दिन यह चीज़ें लोगों को समझ आ गई उस दिन समझ लीजिए वह इस दुनिया के भव सागर से पार हो जाते हैं। इसी के साथ साथ मैं हमेशा आप लोगों को
बहुत सारी वनस्पतिक चीज़ें देती रहती हूँ। यदि आप सही तरीके से इनको करते तो फ़ायदा ज़रूर होता है। तो आप लोग हमेशा पेड़ पौधे लगाइए गर्मी में। पेड़ पौधे लगाने के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कीजिए। इन वन्य प्राणियों की रक्षा कीजिए, क्योंकि हम बड़े बंगले गाड़ी या सारी चीज़, मेरा ये मतलब नहीं है कि नहीं भाई मैं आप लोगों का, हाँ है तो आप सुख सुविधा उठा रहे हैं 10-11, क्योंकि अभी मैं मंदिर से आई हूँ। थोड़ी देर पुस्तक को पढ़कर फिर मैं फ्री सोती हूँ। तो यही मेरा रूटीन होता है और यह कई सालों से चल रहा है। मेरा काम है आप लोगों को सही चीज़ों की जानकारी देना हर एक क्षेत्र में, चाहे तंत्र के मार्ग पर हो, जड़ी बूटी के मार्ग पर हो, यंत्र वगैरह जो भी चीज़ें हैं। यदि मैं सही चीज़ों की आप लोगों को जानकारी दूंगी तो आप लोग इन जानकारी से बहुत सारी चीज़ें तरक्की कर सकते हैं। और यही मेरा एक रूटीन है, या मेरा सोने का बेड है जो इस हिसाब से है अभी। तो मैं कूलर नहीं चला रही हूँ अभी, और मैं ज़्यादातर चलाती भी नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ ऐसे ही बहुत ठंडाई है और हमने ऐसे एसी और कूलर लगाए हैं जो हमको 12 महीने ही इस प्रकार की चीज़ें देते हैं। तो मैं सभी को बोलती हूँ कि आप लोग पेड़ पौधे लगाइए उस हिसाब की चीज़ें। तो हमारे यहाँ कुदरती एसी कूलर है, पंखा है, जो फैन चल रहा है, बस यही है। मैं कोई ख़ास ज़्यादा उस हिसाब की सुविधा में नहीं जीती हूँ, एक साधारण ज़िंदगी जीती हूँ। और जैसा मैं हमेशा बताती हूँ कि सारे काम काज खुद से ही करती हूँ। तो यही मेरा